नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। मैं आपके लिए साप्ताहिक व्रत कथाएं लेकर आ रही हूँ। मैं इन साप्ताहिक व्रत कथाओं की एक पूरी प्लेलिस्ट भी आपके लिए तैयार कर दूंगी। इन पूरे सप्ताह में से जिस भी वार का आप व्रत करते हैं, व्रत करने के साथ साथ उस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। उससे ही आपको उस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो मैं शुरुआत करती हूँ शनिवार की व्रत कथा से। शनिवार के दिन जो भी शनिदेव का व्रत करता है, उन्हें काली वस्तुओं का दान तो करना ही चाहिए। साथ में व्रत करने वाले को कथा सुनने से शनि की 7.5 की ग्रह का कष्ट जो होता है वह कम होता है। आइए अब हम सुनते हैं शनिवार की व्रत कथा। एक समय स्वर्ग में नवग्रह इकट्ठे हुए। उनमें इस बात का एक विवाद छिड़ गया कि बड़ा कौन है। सभी ग्रह आपस में कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। आपस में जब झगड़ा नहीं सुलझा तब वे सभी इंद्र के पास गए। इंद्र भी झगड़ा सुलझाने में असमर्थ रहे। वह भी ये नहीं बता पाए कि आखिर कौन सा ग्रह बड़ा है। वे दुविधा में पड़कर सोचने लगे, किसे बड़ा और किसे छोटा बताऊं। जिसे छोटा बताऊंगा वह क्रोधित हो जाएगा। अतः इंद्र ने सब ग्रहों से कहा, आपका न्याय भूलोक के राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं। यह मेरे बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास जाकर बोले, महाराज, हमारा न्याय करके बताओ कि हम सब में से छोटा ग्रह कौन सा है और कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। अब राजा बड़े चक्कर में पड़ गए और सोचने लगे कि जिससे छोटा कहूँगा वह ग्रह मुझे बर्बाद कर देगा। किंतु न्याय की खातिर उन्होंने एक उपाय सोचा और तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, राग, जस्ता, अब्रक और लोहे के 9 सिंहासनों का शीघ्र निर्माण करो। जैसे ही सिंहासन बनकर आए, राजा ने बहुमूल्य धातु के हिसाब से पहले नंबर पर सोना, दूसरे नंबर पर चांदी और अंत में लोहे का, इसी हिसाब से क्रम के अनुसार एक कतार में सारे सिंहासन लगवा दिए। इतना सब कुछ करने के पश्चात राजा नवग्रहों से बोले, आप लोग अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाइए। जिसका जैसा नंबर होगा वह वैसा ही शक्तिशाली होगा। अंतिम सिंहासन लोहे का था, वह शनिदेव का था। इससे शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। अतः शनि क्रोध में आकर बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 मास, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह, बृहस्पति 13 महीने, बुध व शुक्र 1 माह और राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने तक एक राशि पर रहते हैं। किंतु मैं एक राशि पर 3 माह तक रहता हूँ। मैं जिस मनुष्य पर क्रोध करता हूँ उसका 7.5 वर्ष तक पीछा नहीं छोड़ता। तब रामचंद्र जी पर 7.5 आई तो उन्हें 14 वर्ष तक वनवास हुआ और रावण पर आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अतः हे राजन, अब तू सावधान हो जा। ऐसा कहकर शनिदेव अपने लोक को चले गए। कुछ समय बाद राजा की ग्रह दशा बदली। 7.5 का योग आया। एक दिन शनिदेव सौदागर का रूप धर के राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी में पहुंचे। साथ में अच्छी नस्ल के घोड़े बेचने को ले गए। जब वे घोड़े राजा को दिखाए तो उनमें से एक घोड़ा राजा को बहुत ही पसंद आया। अब राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा हवा से बातें करने लगा और राजा को घनघोर जंगल में ले जाकर अदृश्य हो गया। अब तो राजा भूखा प्यासा भटकने लगा। रास्ते में एक ग्वाला मिला। राजा बड़ी दीनता से उससे बोला, मैं बड़ा प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। ग्वाले को बहुत ही दया आ गई। उसने सिर पर रखे घड़े में से राजा को छाछ पिला दी। छाछ पीकर वह आगे बढ़ा और एक सुंदर शहर में पहुंच गया। वहां एक सज्जन आदमी उसे अजनबी अतिथि समझ उसे घर लाकर बड़े आदर सत्कार से भोजन कराने लगा। भाग्य का जो लेखा होता है वह कहीं नहीं जाता। राजा क्या देखता है कि कमरे में खूंटी पर एक अमूल्य हार लटक रहा है और दीवार पर बना हुआ मोर उसे निगल रहा है। भोजन समाप्त होते होते वह मोर पूरा हार निगल गया। भोजन करके राजा सुस्ताने लगा कि सेठानी ने सेठ से हार मांगा। सेठ ने सारा कमरा छान डाला किंतु वह हार नहीं मिला। अब तो मेहमान पर ही शक होगा और उससे पूछने लगे कि वह बोला, दीवार पर बने मोर ने हार निगल लिया। राजा ने ये प्रकार का जवाब दिया। इस बात पर कौन विश्वास कर सकता है कि मोर हार निगल सकता है। सेठ सेठानी को तो राजा पर ही शक हुआ। अंत में झगड़ा शहर कोतवाल के पास गया।
उसने राजा को दोषी जान हाथ पांव काटने की सजा सुना दी। सिपाहियों ने राजा के हाथ पांव काट चौराहे पर डाल दिए। किसी राहगीर को दया आ जाती तो कोई उसके मुंह में पानी डाल देता और कोई रोटी। एक दिन उसी राह से एक तेली जा रहा था। उसे उसकी हालत पर बहुत ही तरस आ गया। तेली उसे उठवाकर अपने घर ले गया। वहाँ राजा कोल्हू पर बैठा बैल हाँकता रहता और तेली उसे रूखा सूखा खाने को दे देता था। इस प्रकार दिन गुजरते गए, पर शनि की 7:30 समाप्त हो गई। एक दिन रात्रि में विषम बहुत ही बारिश होने लगी। राजा खुश हो मीठी तान से मल्हार गाने लगा। यह सुन राजकन्या उस पर मोहित हो गई और उसने प्रण किया कि मैं विवाह इसी के साथ करूंगी। यह सुन राजा और रानी ने राजकुमारी को बहुत समझाया, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। तो राजा ने तेली को बुलवाकर उसके नौकर के साथ पुत्री के विवाह की बात की। तेली बोला, महाराज, उसके हाथ पांव कटे पड़े हैं, आप क्या कह रहे हैं? एक राजकुमारी का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ आप कैसे कर सकते हैं? राजा बोला, भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता। अगर मेरी राजकुमारी मेरी पुत्री के भाग्य में यही वर होगा तो वही होगा। तू विवाह की तैयारी कर। राजा ने पुत्री का विवाह उस लूले लंगड़े राजा के साथ कर दिया। एक दिन वह राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ सो रहा था तो उसे स्वप्न में शनिदेव ने कहा, तूने मुझे छोटा बताकर कितना दुख उठाया, अब मैं तेरे न्याय से प्रसन्न हूँ, बोल तू क्या चाहता है? राजा बोला, महाराज, जैसा महान दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी और को कभी मत देना। शनिदेव तथास्तु कहकर फिर बोले, यह वर तूने दूसरे के कल्याण को मांगा है सो दिया। तूने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, अतः मैं तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूँ कि तू पहले की तरह सूर्वांग सुंदर हो जाएगा और तेरी कीर्ति अमर रहेगी। जब राजा की आंखें खुली तो उसे अपना शरीर पहले की तरह हाथ पांव के साथ सुडौल एवं शक्तिशाली पाया। अब तो राजकुमारी भी फूली नहीं समाई। राजा ने सब समाचार राजकुमारी को सुनाकर कहा कि मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूँ। जब सेठ को यह मालूम हुआ तो वह भी क्षमा मांगने आया। राजा को भोजन के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा की निगाह उसी मोर पर पड़ी तो वह क्या देखता है कि वह मोर हार वापस उगल रहा है। राजा ने यह कौतुक सेठ को दिखाया तो वह बड़ा चकित हुआ। जब राजा महलों में आए तो राजकुमारी के माता पिता ने क्षमा याचना की। तब राजा में विक्रमादित्य बोले, तुम निर्दोष हो, यह तो भाग्य का लिखा था। राजा ने अपार दहेज देकर विक्रमादित्य को राजकुमारी के साथ पुनः विदा किया। तब राजा अपनी पुरी में आए तो जनता मारे खुशी के नाचने लगी। अब राजा और प्रजा हर शनिवार का व्रत करने लगे। जो शनि महाराज की कथा कहता है और सुनता है और व्रत करता है उसे शनिदेव कृपा कर सुख, सौभाग्य एवं संपत्ति अवश्य प्रदान करते हैं। तो आप भी जो शनिदेव का व्रत करते हैं वह शनिदेव की कथा अवश्य सुने। जय हो शनि महाराज की जय हो। धन्यवाद।